लोकसभा की कार्यवाही। सभापति जी, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी मिल जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर आजाद सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, लेकिन जब बात श्रमिकों के अधिकारों, औद्योगिक संतुलन और करोड़ों परिवार के भविष्य की आएगी, तब कोई संशोधन केवल तकनीकी नहीं होता। इसी शोर के बीच अचानक एक ऐसा दृश्य उभरता है जो कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया की अदालत में पहुंच जाता है। लेकिन कैमरे की फ्रेमिंग कभी कभी कहानी बदल देती है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय और अभिनेत्री से सांसद बनी जूली मालिया की अलग ही कहानी दिखती है। लोकसभा की कार्यवाही, बाहर देश की नजर, अंदर राजनीति की नब्ज। एक तरफ आंकड़ों की मार, दूसरी तरफ आरोपों की धार। और इसी शोर के बीच अचानक एक ऐसा दृश्य उभरता है जो कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया की अदालत में पहुंच जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। लोकसभा में उस वक्त नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अपनी बात रख रहे थे। आवाज में आक्रोश था, शब्दों में सामाजिक न्याय की कसक। वे सरकार से सवाल कर रहे थे, बजट में दलितों, पिछड़ों और वंचितों के लिए क्या है, हिस्सेदारी कितनी है, प्राथमिकता किसे मिली। लेकिन कैमरे की फ्रेमिंग कभी कभी कहानी बदल देती है। जब आजाद बोल रहे थे, ठीक उनके पीछे की सीट पर एक अलग ही दृश्य चल रहा था। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय और अभिनेत्री से सांसद बनी जूली मालिया आपस में बातचीत करते दिखे। वीडियो में दिखता है, रॉय अपनी सीट से उठकर जूली मालिया के पास आते हैं, कुछ कहते हैं, दोनों मुस्कुराते हैं, हल्की हंसी, और फिर वीडियो वायरल हो जाता है। किसी को क्या बताएं कितने मजबूर हैं हम, बस इतना समझ लीजिए मजदूर हैं हम। सभापति जी, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी मिल जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद दूंगा बाबा साहब अम्बेडकर को कि 15 अगस्त 1936 को उन्होंने लेबर पार्टी ऑफ इंडियन लेबर पार्टी बनाई और उस मजदूरों की लड़ाई की शुरुआत की। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या पुराने कानूनों में मौजूद श्रमिक सुरक्षा प्रावधानों का मूल्यांकन किया गया है? क्या राज्य और श्रमिकों संगठनों से व्यापक परामर्श हुआ है? क्या अस्थायी आदेश अधिनियम के तहत श्रमिकों को मिलने वाली सुरक्षा कमजोर की नहीं हुई है? क्या जिनके लिए कानून लाया, क्या उनसे आपने कोई चर्चा की है? क्यों ट्रेड यूनियन हड़ताल पे है? सभापति जी, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत 300 तक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों को छटनी और तालाबंदी के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया। पहले ये सीमा 100 थी। देश में 70% से अधिक औद्योगिक इकाइयां 300 से कम कर्मचारी वाली हैं। इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक अब बिना सरकारी अनुमति के छटनी का सामना कर सकते हैं। 300 कर्मचारियों की सीमा के तहत यदि छटनी आसान होती है तो सबसे पहले असुरक्षित वर्ग प्रभावित होंगे, जिनमें SC, ST, OBC के श्रमिक बड़ी संख्या में। महोदय, खत्म करते हुए, यदि सरकार वास्तव में श्रम सुधार को समावेशी बनाना चाहती है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि SC, ST और OBC श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन और न्यूनतम वेतन का पूर्ण संरक्षण मिले। सभापति महोदय, अगर हम उनके साथ होने वाले अन्याय पे लड़ने का अधिकार ही छीन लेंगे तो फिर कैसे वो अपनी बात को कह पाएंगे? हम भी जब यहाँ हमें मौका नहीं मिलता है, कोई बात होती तो हम भी तो विरोध करते हैं ना। आप विरोध का अधिकार छीन के इतना समय लागू कर देंगे तो सर पूंजीपति तो मार देगा ना उनको। क्या सरकार पूंजीपतियों के बारे में सोचेगी या करोड़ों मजदूरों के जिनके कंधों से देश बना है? इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं इसको अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं आपके माध्यम सरकार से आग्रह करता हूं इसमें उचित संशोधन करे जिससे कि श्रमिकों का नुकसान ना हो, उनके साथ अन्याय ना हो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर गया तो कुछ यूजर्स बोले, हैप्पी वैलेंटाइन डे। इस वीडियो के अब मीम बन रहे हैं, क्लिप वायरल हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, क्या संसद में गंभीर बहस के दौरान हंसी ठहाके शोभा देते हैं? सवाल वाजिब भी है। बजट सत्र चल रहा है, सत्ता पक्ष अपने आंकड़े गिना रहा है, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक योजनाएं, और विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक असमानता और संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। हंगामा रोज का हिस्सा बन चुका है। कई बार सदन स्थगित हुआ, शोर इतना कि स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी माहौल में आजाद का भाषण आया। वे अपनी शैली में बोलते हैं, सीधे, टकराव भरे, सामाजिक न्याय की भाषा में। वे खुद को संसद में हाशिए की आवाज के रूप में स्थापित करते हैं।
उनके समर्थक मानते हैं कि वे सत्ता से बिना डर के सवाल करते हैं और तभी पीछे हंसी का दृश्य। सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं दिखी। पहला वर्ग कह रहा है जब देश का बजट तय हो रहा है तब हंसी कैसी। दूसरा वर्ग कह रहा है कैमरे की क्लिप से पूरी मंशा मत तय करो। और एक तीसरा वर्ग भी है जो ये कह रहा है कि देखो सही मायने में तो यहाँ पर हैप्पी वैलेंटाइन डे बन रहा है, वो भी लोकसभा में। यह राजनीति का नया दौर है। यहाँ भाषण से ज्यादा वायरल क्लिप मायने रखती है, तर्क से ज्यादा ट्रेंडिंग हैशटैग असर डालते हैं और संसद की गरिमा अब सिर्फ कार्यवाही से नहीं कैमरे की पकड़ से भी तय होती है। चंद्रशेखर आजाद के समर्थक कह रहे हैं देखिए जब वे सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे पीछे मजाक चल रहा था। टीएमसी समर्थक कह रहे हैं संसद में बातचीत अपराध नहीं है। बीजेपी इस क्लिप को विपक्ष की गंभीरता पर सवाल बनाने में जुटी है। यह बहुस्तरीय राजनीति है। हर दल अपनी अपनी सुविधा से फ्रेम चुन रहा है, पर एक मूल प्रश्न फिर भी खड़ा है, क्या संसद का व्यवहार सार्वजनिक विश्वास को प्रभावित करता है? तो जवाब है हाँ, प्रभावित करता है। गंभीर मामले के बीच में ये पीछे मंद मंद मुस्कान में बात, आगे मजदूरों की दिक्कत और उनके कल्याण की बात चल रही है। पीछे बैठे सौगत रॉय और जूली मालिया की हालत कुछ ऐसी है जैसे वो कोई देश का सीरियस इशू ना सुन रहे हो बल्कि कोई हंसी वाली स्पीच सुन रहे हो। जब आम नागरिक टीवी पर यह दृश्य देखता है तो वह पूरे संदर्भ को नहीं जानता। वह सिर्फ यह देखता है कि एक सांसद बोल रहा है और पीछे हंसी चल रही है। उसकी पहली प्रतिक्रिया भावनात्मक होती है और राजनीति भावनाओं की खेती ही तो है। यह भी याद रखना होगा कि संसद में हल्की बातचीत, मुस्कान या संवाद असामान्य नहीं है, पर कैमरे के युग में हर क्षण सार्वजनिक है। हर इशारा राजनीतिक अर्थ ग्रहण कर लेता है। इस पूरे घटनाक्रम ने 3 संकेत दिए हैं। पहला, संसद में अब हर क्षण डिजिटल इतिहास बन रहा है। दूसरा, विपक्ष के भीतर भी दृश्यात्मक राजनीति का महत्व बढ़ गया है। और तीसरा, सत्ता और विपक्ष का टकराव अब संस्थागत मर्यादा की सीमाओं को बार बार परख रहा है। इस तस्वीर से इतर सवाल ये भी है कि क्या उस दिन सामाजिक न्याय पर ठोस जवाब मिला? क्या दलित पिछड़े वर्गों के लिए आवंटन पर स्पष्टता आई या पूरा विमर्श वायरल क्लिप और राजनीतिक प्रस्ताव की भेंट चढ़ गया? लोकतंत्र में बहस जरूरी है, असहमति जरूरी है, व्यंग भी जरूरी है, पर गरिमा उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज की राजनीति में दृश्य ही विमर्श बन जाता है और संसद का हर दृश्य जनता के मन में लोकतंत्र की छवि गढ़ता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि पीछे हंसी क्यों थी, सवाल ये भी है कि सामने की बहस कितनी सुनी गई, क्योंकि अंततः लोकतंत्र कैमरे से नहीं संवाद से चलता है और संवाद तभी सार्थक है जब उसमें गंभीरता भी हो, गरिमा भी और जवाबदेही भी। वहीं इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।